हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड लाइन सिम्टम का 37वां वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आगे की तरह कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज पहली दवाई का नाम है हाइपरिकम और इसका रेड लाइन सिम्टम यह है कि बर्निंग, नंबनेस एंड टिंगलिंग। अगर आपको कहीं भी शरीर में अगर नंबनेस और टिंगलिंग हो रही है तो हमने इसके पहले बताया था, इसकी एकोनाइट मेन दवाई है। सिर्फ नंबनेस एंड टिंगलिंग, अगर उसके साथ में अगर बर्निंग भी है तो आपको हाइपरिकम लेना है। इसलिए लेना है कि जब बर्निंग होती है इसके माने कोई नर्व इन्वायरमेंट हो गया है, जिसको बोलते हैं न्यूराइटिस, तो आपको हाइपरिकम लेना है। हाइपरिकम 30 पावर में सुबह शाम करके दिन में 2 बार 3 बार लीजिए। अगर 200 है तो एक दिन छोड़कर एक दिन लीजिए। याद रखिए, एकोनाइट में सिर्फ टिंगलिंग और नंबनेस है और हाइपरिकम में तीनों है, बर्निंग भी है, नंबनेस भी है और टिंगलिंग भी है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है इपिकाक 30। दोस्तों, यह जो है यह बच्चों के लिए महा औषधि है। छोटे छोटे बच्चे जो 1 साल के हैं, 2 साल के हैं, जो अभी चलना नहीं जानते हैं, वो जो है अपने पैर के हाथ के बल चलते हैं, तो दोस्तों ऐसे बच्चों में कभी कभी जब डायरिया हो जाता है तो डायरिया ऐसा डायरिया होता है कि वो एकदम ग्रीन रहता है, जैसे घास रहती है, ग्रीन रहता है और उसमें जो है फेना रहता है। तो ऐसा स्टूल अगर बच्चों में होता है, अगर स्टूल का रंग अगर हरा नहीं भी रहे लेकिन अगर उसमें फेना निकलता है कि जो माताएं स्टूल को पकड़ नहीं पाती हैं, ऐसे बच्चों को इपिका 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार 4 बार कुछ दिन अगर दे देंगे, इस तरह का उनका जो स्टूल का जो सिम्टम है, जो डायरिया का सिम्टम है, जो लूज मोशन हो रहा है, वो जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है हेक्ला लावा। इसको लेना है आपको 3x पावर में। दोस्तों, यह जो है गम्स एब्सेस की बहुत अच्छी दवाई है। हालांकि गम्स एब्सेस की लोग जो है जो दवाई समझे, सालिसिया दे दिए, हिपरसल्फ दे दिए, मार्कसॉल दे दिए, दुनिया भर की दवाई दे दिए। तो दोस्तों, वो सब दवाइयाँ जो है हिपरसल्फ, सालिसिया, मार्कसॉल का जो सिम्टम है कि कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, वो सब सिम्टम मिलेगा तो वो दवाई काम करेगी। सिम्टम नहीं मिलता तो दवाई काम नहीं करेगी। लेकिन हेक्ला लावा का मेन गोल्डन सिम्टम यह है कि अगर आपको एब्सेस या बॉयस गम्स में हो रहा है, जिसको गम्स एब्सेस बोलते हैं, तो गम्स एब्सेस की ये रामबाण दवाई है। आप जो है 2 गोली करके दिन में 3 बार लगातार कुछ दिन ले लीजिए, आपकी जो गम्स का जो एब्सेस है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कालमिया। दोस्तों, इसका गोल्डन सिम्टम यह है कि इसमें छाती में इतना दर्द होता है कि आप सांस नहीं ले पाते हैं। जैसे आपके घर में कोई बुजुर्ग है या कोई भी आदमी जो एडल्ट के हैं, तो उनको जो है अचानक जो है उनको छाती में दर्द होने लगा। छाती में दर्द की तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, आप चाहे ब्राउनिया दीजिए, चाहे क्रिटिगस दीजिए, चाहे कैक्टस दीजिए, लेकिन कालमिया का गोल्डन सिम्टम यह है कि दर्द इतना रहेगा कि आप सांस नहीं ले पाएंगे, सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि दर्द से परेशान है। तो ऐसे पेशेंट को कालमिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके अगर आधे घंटे पर दे दिया जाए, जैसे उनका दर्द की सिवियरिटी है, एक बार उनका जो चेस्ट में दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा और जो सांस की दिक्कत होती है वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन आप यहीं तक मत रुकिए, उसके बाद में ये दर्द क्यों हो गया, ये सांस क्यों फूलने लगी, आप फर्दर डायग्नोसिस कराइए। लेकिन एक बार दवा देने से आपको जो है तुरंत आराम मिल जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है आयरिस भर। इसका गोल्डन सिम्टम यह है कि जो है बर्निंग ऑफ द होल एलिमेंट्री कैनाल, पूरे शरीर में जो माउथ से लेकर पूरे आपके स्टमक में पूरा जलन हो रही है। हालांकि जलन की बहुत सारी दवाइयां हैं, कार्बोवेज है, लाइकोपोडियम है, चाइना है, पोडोफाइलम है, रस्टक्स, दुनिया भर की दवाइयां हैं। लेकिन जिस तरह से आयरिस का जो बर्निंग होता है, पूरा माउथ से लेकर पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो पूरा सिस्टम है उसमें जलन होती है, आपको बेचैनी हो जाती है, आप समझते हैं कि गैस हो गया है, चाहे एसिड हो गया है, कारण कोई भी हो, क्योंकि होम्योपैथी ट्रीट दी पेशेंट नॉट द डिजीज। तो डिजीज कुछ भी हुआ हो, अगर आपको पूरा एलिमेंट्री सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल तक पूरा बर्निंग हो रही है तो आप जो आयरिस भर मदर टिंचर में लीजिए, 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार 4 बार, या आयरिस भर 30 पावर में 3-4 बूंद करके ऐसे डायरेक्ट जीप पर आधा घंटा 1 घंटा पर चुहा लीजिए। जैसी आपकी तकलीफ की सिवियरिटी है उसी के अनुसार दवाई लीजिए, आपको जो है बर्निंग जो है तुरंत आराम हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कालीफास 6, इसको बायोकेमिक में दिया जाता है। दोस्तों, ये जो है ऐसे बच्चों को दिया जाता है जैसे आपके ही बच्चे हैं,
तो आप अपने बच्चे को कोई काम करने को दे दिए, चूंकि काम हल्का सा है, लेकिन लड़कियों को लगता है कि अरे काम पहाड़ जैसा हो गया, काम बोझा हो गया है, उसके दिमाग पे प्रेशर पड़ गया कि हम पापा ये काम कैसे करेंगे, क्योंकि काम तो छोटा ही है, लेकिन उसको जो है उसको कुछ कमी के कारण उसको पहाड़ समझ देता है, उसको करना नहीं चाहता है। तो ऐसे बच्चों को आप अपने बच्चों को काली फास्ट 6x अगर लगातार कम से कम 15-20 दिन दे देंगे, 4-4 गोली करके दिन में 3 बार, अगर छोटा बच्चा है तो 2-2 गोली 3 बार, ऐसा करने से बच्चों की जो मानसिक कमजोरी है कि वो छोटे काम को पहाड़ समझ देता है, ये प्रॉब्लम उसकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, बशर्ते कि आप काली फास्ट 6x लगातार कुछ दिन दीजिए, कम से कम 1 महीना तक देते रहिए। दोस्तों अगली दवाई का नाम है डिजिटलिस 30 में आपको देना है 2-2 बूंद करके। इसका गोल्डन सिम्टम यह है कि जैसे मछली को पानी से निकाल दिया जाता है और मछली तड़पने लगती है बिना हवा के, तो उसी तरह डिजिटलिस का पेशेंट स्ट्रगल फॉर ब्रेथ, वो सांस के लिए लड़ता है, सांस उसको अंदर बाहर नहीं आ रही है, वो बेचैन हो रहा है। जैसे मान लीजिए किसी को लंग्स में कार्सिनोमा हो गया है, कैंसर हो गया है, तो उसकी सांस बंद हो जाती है, वो सांस लेने के लिए तड़पता रहता है, लेकिन फिर भी सांस नहीं आती है। वो तो हो गया आप लंग्स में कैंसर की बात, लेकिन कई रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऐसे डिजीज हैं लंग्स के जिसमें आदमी सांस के लिए तड़पने लगता है, माने स्ट्रगल फॉर ब्रेथ जिसको बोलते हैं। वैसे पेशेंट को आप जो है डिजिटलिस 30 2-2 बूंद करके हर एक 15 मिनट पर दीजिए, पेशेंट को आराम मिल जाएगा, तो दवाई बंद कर दीजिए और फर्दर अपना डायग्नोसिस कराइए कि ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ। दोस्तों अगली दवाई का नाम है रेमिनस जो है इसको 2x पावर में देना है। ये भी जो है काली फास्ट से मिलती जुलती दवाई है। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है, पढ़ने लिखने में डल है, सुस्त है, कुछ भी याद नहीं कर सकता है, कंसंट्रेशन पावर बहुत कमज़ोर है, तो ये जो है हनीमैन साहब ने इस दवाई के ऊपर में लिख दिया है प्रूविंग ऑफ स्टूडेंट। तो ये ऐसे बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने से जी चुराते हैं, उनका मेंटली पावर बहुत कमज़ोर हो गया है, तो आप अपने बच्चों को रेमिनस 2x पावर में 3-4 बूंद करके दिन में 3-4 बार दीजिए। उसकी जो उसकी क्षमता कम हो गई है, इसकी क्षमता हर हाल में ठीक हो जाएगी, क्योंकि इस दवाई का नाम है प्रूविंग ऑफ स्टूडेंट्स रेमिनस 2x पावर में। दोस्तों अगली दवाई और अंतिम दवा का नाम है रस्टक्स, और इसका गोल्डन सिम्टम यह है कि अगर कोई वृद्ध पुरुष है वो सवेरे सो के उठते हैं तो उनको खांसी आनी है, दिन भर खांसी नहीं आएगी, सुबह सुबह खांसी आएगी और कफ निकलेगा और सांस फूलेगा। इसके पहले हमने एक दवाई बताई थी, एक थाइलम मदर टिंचर। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हर ठंडी के महीना में ओल्ड पर्सन को खांसी आती है, वो तो आपका हो गया एक थाइलम का सिम्टम। लेकिन रस्टक्स में क्या होता है कि सुबह सुबह ओल्ड एज में वृद्ध पुरुषों को जो खांसी आती है, सांस फूलती है और कफ निकलता है, उठ के बैठ जाते हैं, उसके बाद में दिन भर ठीक रहेगा, खाली सुबह सुबह होगी। तो ऐसे पेशेंट को रस्टक्स 30 पावर में 2-3 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार अगर हफ्ता 10 दिन ले लिया जाए, अगर एग्जैक्ट यही सिम्टम है तो उनका खांसी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो का अंतिम सिम्टम हमने बता दिया। आपको मैं एक बात ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर हमसे पूछेंगे सर आपको इतना सिम्टम कैसे याद रहता है। उनको हमको आंसर देना पड़ा कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। हम थ्योरी तो पास किए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हम जितने पेशेंट को देखते हैं उतना ही वीडियो बनाते हैं, जिससे जो है यादगार हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों अगर आपको हमसे ट्रीटमेंट लेना है तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या आप मेरे वेबसाइट में जाके भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है drpstiwari.com। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।